हेलो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन के अंदर आने वाली ये मेथड है। इस मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं हर साल वो देखने वाले हैं। इससे पहले मैं स्ट्रेट लाइन मेथड का भी एक छोटा सा वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आप उसे देखेंगे तो आपको उसे भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज यहाँ पर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन पुट करना समझ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि मेरे वीडियोज़ देख रहे हो, मेरे वीडियोज़ देखकर पढ़ाई कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इसी तरह से वीडियोस बनाकर मैं आपके हर डाउट को क्लियर कर दूंगी। तो चलिए हम क्या देख रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्लियर? इस मेथड का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन is equal to 1 minus n s divided by c into 100। ओके, n का यहाँ मतलब है एस्टिमेट लाइफ, ठीक है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। s का मतलब है सॉल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं इसको। या सी का मतलब है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अब आप बोलेंगे अरे मैडम ये तो बड़ा टफ और डिफिकल्ट सा फॉर्मूला दिख रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है इस फॉर्मूला को देखकर। हम कुछ भी नहीं है इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला को देखो ही मत, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को देखो ही मत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में और स्ट्रेट लाइन मेथड में एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि वहाँ पर जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है वो हर साल सेम होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है उसमें जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो हर साल चेंज होती है। वही इस फॉर्मूले को पुट करके उस वैल्यू को चेंज करना है। कैसे? सपोज यहाँ पर कोई एसेट्स मैंने 10,000 की खरीदी, 10,000 की खरीदी, कोई भी एसेट्स खरीद ली मैंने 10,000 की। इस पर फर्स्ट ईयर में 10% लगाया, 10,000 पे 10%, तो कितना आ गया 9,000। हाँ, 1,000 क्या है? डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी। अब हम सेकेंड ईयर आए, ठीक है, सेकेंड ईयर आए, हमारी एसेट्स की वैल्यू अभी 9,000 है। यदि हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड होती तो हम यही 1,000 यहाँ पर माइनस कर देते हैं। जैसे 10,000 में से यहाँ माइनस किया ना, 1,000 माइनस किया, तभी तो 9,000 आया। अब हमारी यदि स्ट्रेट लाइन मेथड होती तो ये 9,000 में से हम वापस ये 1,000 माइनस कर देते, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन तो सेम ही रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर फिर से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। ये 9,000 पे फिर से 10% डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। अब हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 900। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो 8,900 हमारी एसेट्स की वैल्यू है। फिर जब हम थर्ड ईयर में जाएंगे तो क्या होगा? हमारी एसेट्स की वैल्यू है 8,900। तो अब हम क्या करेंगे? क्या 900 डेप्रिसिएशन लगाएंगे? नहीं, यहाँ पर हम 8,900 में फिर से 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो हमारी जो ये एसेट्स की वैल्यू है 8,900, इस पे जब हम 10,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 890 हमारा डेप्रिसिएशन आएगा। तो अब हम इसे माइनस करेंगे, तो जो माइनस करने पे आएगा तो वही इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कहलाएगी। मतलब कहने का यह है कि हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वही फॉर्मूला में बताया गया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्लियर? एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बॉयलर वॉज परचेज्ड फ्रॉम अब्रॉड 10,000, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग इम्पोर्ट ड्यूटी 7,000, एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टॉलेशन अमाउंट 1,000, चार्जेस 2,000। सारे खर्चे जो मशीन को खरीदने के साथ हुए हैं उन्हें ऐड कर देना है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाना है पहले 3 साल का। डायमेंशन बैलेंसिंग मेथड, अब ये कौन सी मेथड है? ये वही मेथड है, नाम दूसरा है इसका। डायमेंशन बैलेंसिंग मेथड को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को डायमेंशन बैलेंसिंग मेथड भी कहा जाता है। तो चलो अब इसी को लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, एसेट्स कितने की? 10,000 प्लस 7,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000, तो टोटल एसेट्स पड़ी कितने की हमें 20,000 की।
पड़ गई 20,000 की। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बना लूँगी फॉर्मेट, फॉर्मेट बनाऊँगी मैं। आता है ना आपको बनाना फॉर्मेट कि नहीं आता? सिंपल सा फॉर्मेट होता है, जैसे कोई भी लेज़र का अकाउंट बनाते हैं वैसे ही इसका अकाउंट बना लिया जाता है। ये देखिए, ये बन गया, ठीक है, मशीनरी अकाउंट। यदि ईयर नहीं दिया होता तो हम डायरेक्ट फर्स्ट ईयर लिख लेते हैं। यदि ईयर दिया है तो आपको ईयर लिखना है, यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्लियर? सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। फर्स्ट ईयर मशीनरी का प्राइस क्या है? 20,000, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यदि आपको ये सब चीज़ें लिखनी है तो आप बार बार करके भी लिख सकते हो, टू इंस्टॉलेशन अकाउंट, टू जो भी चार्जेस अकाउंट, लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बैंक अकाउंट लिखा है 20,000। अब बाय डेप्रिसिएशन 20,000 का, ठीक है, यहीं पर कर रही हूँ। आप चाहें तो वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं। 10% कितना? 2,000। यहाँ पर बाय बैलेंस CD माइनस करो 18,000, 20,000 आ गया। अब क्या होगा? अब हम इस तरफ आ जाएंगे सेकेंड ईयर में, ऊपर का बैलेंस लेकर आएंगे। कितना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 18,000 आ गया, 18,000। अब यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय बैलेंस, बाय डेप्रिसिएशन, अब आप बताओ बच्चों, यदि स्ट्रेट लाइन मेथड होती तो यही डेप्रिसिएशन यहाँ लिख देते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो डेप्रिसिएशन है ये 18,000 पे 10%, 1,800। अब चलो बाय बैलेंस CD माइनस करो 18,000 में से 1,800, 18,000 माइनस 1,800, 16200 आ गया। अब हम चलेंगे, एक साल और है अभी हमारे पास, तो यहाँ पर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। बढ़ा दिया। अब यहाँ पर कर लो आप 18,000, यहाँ पर भी 18,000। अब हम थर्ड ईयर में आ जाएंगे। थर्ड ईयर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD 16200, ऊपर वाला बैलेंस ले आए। इसके बाद यहाँ पर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यदि डेट दी होती है तो डेट लिखना है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, आप जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो किस पर लगाएंगे? क्या ऊपर वाला लाएंगे? नहीं लाएंगे। ये जो है 16200 का 10% लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1620 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, माइनस करो 1620, तो 14580। बस यही करना है, ठीक है, यही करना है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, सिंपल सी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को समझ लिया। आई होप छोटे से वीडियो में आपको पूरी मेथड अच्छे से समझ में आ गई होगी।